हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अरवा बुद्ध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आधुनिक भारत। टॉपिक हम इसमें देखेंगे बारिंग हेस्टिंग के सुधार। ठीक है, तो हम देखते हैं आज का विषय है आधुनिक भारत, आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास। ठीक है, टॉपिक है आज का हमारा विलियम बेंटिक के सुधार। विलियम बेंटिक के सुधार क्या रहे? विलियम बेंटिक के सुधार, सॉरी विलियम बेंटिक की नहीं, बारिंग हेस्टिंग के। विलियम बेंटिक के हम बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो हम बारिंग हेस्टिंग के सुधार, बारिंग हेस्टिंग के सुधार। ठीक है, ये हम आज समझेंगे कि बारिंग हेस्टिंग के सुधार क्या रहे हैं। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देंगे हम कि बारिंग हेस्टिंग 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कंपनी के अधीन बना, जिसको कंपनी का गवर्नर जनरल के साथ ही उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ये समस्या हम देखेंगे कौन कौन सी थी, जिसमें उसने अपना योगदान दिया और अपना कार्य किया। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन। 1773 में 1773 ईस्वी में, ठीक है, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1775 में बंगाल का प्रथम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल बनने के साथ ही गवर्नर जनरल, ठीक है, सॉरी, गवर्नर जनरल बनने के साथ ही उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये सारे हमारे इसका इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1775 में बंगाल का प्रथम कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल के साथ ही उससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिन्हें
निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विलियम बेंटिक के सुधार देखेंगे। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम विलियम बेंटिक के सुधार देखेंगे कि क्या सुधार किए विलियम बेंटिक के। ठीक, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक, इसको आपको नोट करना है, नोट कर सकते हैं, मैं रफ किए देता हूँ। ठीक है, सुधार देखते हैं हम कि क्या सुधार रहे विलियम बेंटिक के। ठीक है, तो प्रमुख सुधार देखते हैं हम। प्रमुख सुधार देखते हैं प्रमुख सुधार। ठीक है, इसको हमने ठीक प्रमुख सुधार देखेंगे हमको। इसको आपको कैटेगरीज में बांट देना है। ठीक है, बांटना हो तो बांट सकते हो। ठीक है, ठीक, ये देखते हैं हम। एक यहाँ पे ले लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, प्रशासनिक सुधार देखेंगे। ठीक है, राजस्व सुधार देखेंगे। उसके बाद देखेंगे व्यापार संबंधी सुधार देखेंगे। फिर न्याय के। तो प्रथम हम देखते हैं यहाँ पे प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार। ठीक है, ये प्रशासनिक सुधार। राजस्व सुधार, राजस्व सुधार। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम व्यापार सुधार। व्यापार। ठीक है, और न्याय क्षेत्र, न्यायिक सुधार। ठीक है, इन बिंदुओं में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्रथम सुधार देखेंगे हम कि विलियम बेंटिक ने क्या किया। तो विलियम बेंटिक ने प्रशासनिक सुधार में क्या किया, द्वैध शासन को द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। ठीक है, क्या थी ये द्वैध शासन व्यवस्था? द्वैध शासन व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा चालू की गई है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे नवाबों का शासन चलता था और व्यापार कोई भी कार्य होता था तो किससे होता था, ये नवाब के द्वारा, नवाब के नाम से होता था। किंतु इसमें हस्तक्षेप कौन करते थे, अंग्रेज। ठीक है, यदि अंग्रेजों को व्यापार करना पड़ता था तो उसके लिए क्या, नवाब के नाम से तो व्यापार होता था और नियंत्रण किसका रहता था, अंग्रेजों का, जो कि बारंगहेस्टिंग ने इसको क्या कह दिया, समाप्त कर दिया। ठीक, तो ये द्वैध शासन व्यवस्था ये कहाँ कहाँ थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, ये 3 जगह थी द्वैध शासन, इसको समाप्त कर दिया। आगे हम देखेंगे कि राजस्व के लिए, राजस्व संग्रहण के लिए, राजस्व संग्रहण हेतु कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति की। ठीक है, नियुक्ति कंपनी के कर्मचारियों की है, जिससे कि किसी से अधिक वसूल
या कर वसूल ना किया जाए, क्योंकि ठीक है, क्योंकि क्या है, एक ही प्रकार का यदि कर रहेगा तो उसमें कर कौन वसूल करेंगे, कंपनी के अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की है, ठीक है, जिससे अधिक कर लगान वसूल ना किया जा सके, ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि कलकत्ता में, तीसरा दिख रहा है, तीसरा पॉइंट देखेंगे कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, ठीक है, स्थापना की। तो ये हमारे प्रशासनिक सुधार हो गए हैं, ठीक है, ये हमारे प्रशासनिक सुधार हो गए हैं, ठीक। कलकत्ता में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की है, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना, ठीक। हम देखते हैं राजस्व संबंधी सुधार देखते हैं, ठीक है। तो राजस्व संबंधी सुधार, तो प्रथम बिंदु देखते हैं इस पे, राजस्व के लिए, राजस्व के लिए एक वर्षीय योजना या एक वर्षीय राजस्व के स्थान पर 5 वर्षीय राजस्व व्यवस्था अपनाई गई, राजस्व व्यवस्था अपनाई गई, ठीक है। 1 वर्ष के स्थान पे 5 वर्षीय राजस्व व्यवस्था अपनाई गई, ठीक। आगे देखते हैं हम कि किसानों में, दूसरा पॉइंट देखते हैं, किसानों को पट्टे पर जमीन दी जाने लगी, ठीक है। किसानों को क्या है, पट्टे पर जमीन दी जाने लगी है, ठीक है, जिससे क्या हुआ है, अंग्रेजी राजस्व में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। जैसे इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए हैं, राजस्व संबंधी सुधार हो गए हैं, ठीक है। 1 वर्षीय राजस्व के स्थान पे 5 वर्षीय राजस्व व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। और किसानों को पट्टे पर जमीन दी जाने लगी है, अंग्रेजी राजस्व बढ़ने लगा, ठीक है, अंग्रेजी राजस्व बढ़ने लगा है, ठीक। आगे देखते हैं हम व्यापार सुधार, ठीक है, ये मैं रफ्कियाँ देता हूँ। व्यापारिक सुधार देखते हैं। व्यापार सुधार में क्या हुआ, व्यापार सुधार में देखते, व्यापार सुधार में हम देखेंगे, ठीक है, व्यापार सुधार देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे व्यापार सुधार में देखेंगे कि नमक, अफीम सरकार के नियंत्रण में रखा गया, ठीक है, या कंपनी के अधीन, ठीक है। दूसरा बिंदु देखते हैं, चुंगी कर की व्यवस्था की, ठीक है। ये चुंगी कर की व्यवस्था दी तो कहाँ, यहाँ सुपारी
सुपारी और तंबाकू पर चुंगी कर लगाया। ठीक है, चुंगी कर लगाया। वीडियो बड़ी तो नहीं हो गई? 70 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया ना, नमक अफीम सरकार के नियंत्रण में रखा गया। चुंगी कर की व्यवस्था की है। यह चुंगी कर किस पे लगाया? सुपारी और तंबाकू पर चुंगी कर लगाया। ठीक, आगे देखते हैं हम इसमें न्यायिक क्षेत्र देखते हैं। न्यायिक क्षेत्र क्या है हमारे? ठीक है, न्यायिक क्षेत्र देखते हैं हम। न्यायिक क्षेत्र तो 1772 में राजकोषीय ठीक है, राजकोषीय कोषा या राजस्व कोषागार मुर्शिदाबाद से ठीक है कलकत्ता लाया गया। ठीक है, लाया गया। ठीक है, मुर्शिदाबाद था जहाँ पे राजस्व संबंधी व्यवस्थाएं होती थी या राज्य संबंधी कानून चलता था, वह कहाँ? कलकत्ता स्थानांतरित करके लाया। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है? इसके पश्चात कि प्रत्येक जिले में क्या किया है? दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की है। ठीक है, प्रत्येक जिले में दीवानी व फौजदारी दिख रहा अदालतों की स्थापना की। ठीक है, प्रत्येक जिले में क्या है? दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की है। ये अदालत कैसी थी? जिनको दीवाने निजामत अदालत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको दीवाने सदर निजामत अदालत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो अदालत थी, जो दीवानी और निजामत। यहाँ पे क्या होता था? दीवानी अदालतों में राजस्व संबंधी सुनवाई होती थी। ठीक है, यहाँ पर फौजदारी में क्या होता था? जघन्य अपराध होते थे, जघन्य अपराध संबंधी अपराध सुनवाई होती थी। ठीक है, तो दीवानी अदालतों में क्या होता था? यहाँ पे 1772 ईस्वी में क्या हुआ? यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम अर्थात मतलब हिंदू मुस्लिम कानून लागू होता था। हिंदुओं के लिए पृथक कानून होता था, जो कि हिंदू कानून लागू होएगा। ठीक है, पृथक। ठीक है, जो कि क्या रहेगा? हिंदुओं के लिए। ठीक है, मुसलमान के लिए क्या होता था? अलग से होता था मुस्लिम वर्ग के लिए। ठीक है, मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से होता था दीवानी में, जो कि मुसलमान कानून लागू होता था। ठीक है, इसके पश्चात हम देखेंगे फौजदारी अदालतों में क्या होता था। फौजदारी अदालतों में केवल मुसलमान या मुस्लिमी कानून लागू होता था, इसलिए यहाँ पे अध्यक्ष किसको बनाया था? नाजिम अध्यक्ष नामक दरोगा बनाया गया था। ठीक है, दरोगा नाजिम
नाजिम नामक एक व्यक्ति को यहाँ का दरोगा बनाया गया था। यहाँ पे कौन सा कानून लागू होता था? यहाँ पे कौन सा कानून होता था अपना? मुस्लिम। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, वारेन हेस्टिंग के सुधार हैं। तो आपने समझे होंगे। ठीक है, ये हमारे सुधार हो गए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि अच्छी लगे तो अपने मित्रों की मदद करें और इसको शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे हम विलियम बेटिंग के सुधार। थैंक यू।